अच्छा देखिए, ये एक कैंडिडेट है, अत्ता मोइन इनका नाम है। डी ग्रेड वाले का क्या होगा सर, जिसका मैट्रिक में डी है, इंटर में भी डी ग्रेड है और टेस्ट दोनों पास हैं, उसके उसको जॉब नहीं देंगे क्या? अप्लाई नहीं हो रहा पोर्टल पर, अनएलिजिबल नहीं होता भाई, इनएलिजिबल होता है, लिखा हुआ आ रहा है। देखें बेटा, अभी एक बात आप ज़हन में रखें, डी ग्रेड का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसने भी 40 मार्क्स लिए हैं वो सब एलिजिबल हैं। अब आप जिनके मार्क्स कम हैं, मतलब डी है या कोई भी आपका भले ई ग्रेड है, आप सब एलिजिबल हैं। अप्लाई नहीं हो रहा उसका कोई और सबब होगा, वो आप चेक कर लें। लेकिन आपका जिनकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है, वो इंटरव्यू पे ज़्यादा अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो होपफुली उनको जॉब, क्योंकि इंटरव्यू में पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा इशू होता है, वो बंदा उसके लिए एलिजिबल है, डिज़र्विंग है या नहीं है, सिर्फ आपकी परसेंटेज पे नहीं होगा, उसकी तो एक लिमिटेड मार्क्स है ना। लेकिन ये इस सवाल का जवाब सबके लिए है कि अगर आपकी परसेंटेज इतनी अच्छी नहीं है, इवन इन रिटन में भी अगर आपके नॉर्मल मार्क्स हैं 40, 50, 60, 70, देखें 100 तो किसी ने नहीं लिए ना, ज़्यादातर कंपटीशन 60, 70 इस बीच में आ रहा है ना, या 50, 45, 60, 70 तक आ रहा है, 80 वाले भी होंगे। आप इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करें, बल्क जॉब से हर जगह अप्लाई करें, क्योंकि उसकी कोई फ़ीस नहीं है। और उसके बाद इंटरव्यू, पर्सनैलिटी, ये चीज़ें चेक करें। कोर्स भी हम आपको जिन बच्चों ने लिया है उनको कहेंगे कि उन पे ज़्यादा फ़ोकस करें। आप देख लें, उस हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करें और इंटरव्यू की टेक्निक्स वगैरह सीख लें, समझ लें। आपकी अगर परसेंटेज इंटरव्यू में अच्छी आती है, अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, अच्छे मार्क्स आपको अगर वो टीम देती है, तो आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। ये सबके लिए मैसेज है। आप सब जॉब्स के लिए अप्लाई करें जहाँ-जहाँ आप एलिजिबल हैं। 40 मार्क्स अगर आपकी हैं, भले आपका ई ग्रेड भी है, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।